उसका बाप हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया था और उसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि मेरे अलावा अगर इस दुनिया में उसका कोई अपना था तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका बाप था। और ऐसे में उसके बाप की मौत उसके लिए किसी भयानक सदमे जैसी थी। वो पूरी तरह अपने होशो हवास खो बैठी थी और ऐसे मौके पर मुझे आगे बढ़कर अपनी बीवी को संभालना चाहिए था, उसे सीने से लगाना चाहिए था। बज़ाहिर मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन मेरे दिल में उस वक्त जो सुकून उतर रहा था वो बयान से बाहर था। ये वो मौत थी जिसका इंतजार मैं कई महीनों से कर रहा था। ना ही मुझे इस मौत का गम था और ना ही अपनी बीवी की तकलीफ पर मेरा दिल बोझल हो रहा था। बज़ाहिर मेरे चेहरे पर ऐसे ही तासुरात थे जैसे मुझे अपने ससुर की मौत का बड़ा गम हुआ हो, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुशी मना रहा था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मेरे रास्ते से निकल गया था और यही दिन देखने के लिए तो मैंने नौरीन से शादी की थी। जनाजे को उठाने का वक्त आया तो नौरीन धाड़े मार मार के रोने लगी। मैंने इशारे से अपने घर वालों को नौरीन को संभालने का कहा और खुद जनाजा लेकर निकल पड़ा। तदफीन के मराहिल तय करके मैं वापस लौटा तो नौरीन गम से नढाल बिस्तर पर पड़ी थी। तकरीबन सभी लोग वापस जा चुके थे, मेरे घर वाले भी लौट गए थे। उस बड़े से बंगले में सिर्फ मैं और नौरीन ही रह गए थे। मैं नौरीन के पास आकर बैठा तो वो एक दफा फिर मेरे सीने से लगकर सिसकने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि शायद खुदा को यही मंजूर था, तुम्हारे बाबा की इतनी ही जिंदगी थी, अब उनके लिए दुआ करो ताकि उन्हें सुकून नसीब हो। मैंने आहिस्तगी से अपने लब उसके माथे पर रख दिए। ये सुनकर वो थोड़ी सी खामोश हुई, फिर कहने लगी, मुझसे वादा करें हमजा, आप कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बाबा के जाने के बाद आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। मैंने उसे प्यार से कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और यही बात सच थी। मैं वाकई कभी नौरीन को छोड़ के जाने वाला नहीं था, बल्कि उसे खुद से दूर भेजने वाला था, क्योंकि इसी में ही मेरा फायदा था। मैंने उसे सुकून के लिए नींद की दवा दी ताकि वो सो जाए, और कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद सो गई। मैंने अपना मोबाइल फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल आया। नंबर डायल करके मैंने फोन कान से लगाया तो कुछ ही देर में निम्रा की सुरीली आवाज मेरे कानों में रस घोलने लगी। वो मुझसे नौरीन के बारे में पूछ रही थी। मैंने उसे बताया कि वो अब गहरी नींद सो रही है। ये सुन के वो कहने लगी कि उस बिचारी का बाप मर गया तो वो तो बड़े सदमे में होगी। मैंने हंस के निम्रा से कहा, और तुम्हें तो इस बात की बहुत खुशी होगी। दूसरी तरफ से निम्रा की खिलखिलाती आवाज सुनाई थी। वो बड़े प्यार से कहने लगी, देखो हमजा, एक रास्ते का कांटा तो हट गया, अब दूसरा कांटा हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कब तक तुम अपनी लंगड़ी बीवी के साथ वक्त गुजारते रहोगे? मैं कहीं इस इंतजार में ही बूढ़ी ना हो जाऊं कि तुम उसे छोड़ के कब मेरे पास आओगे। मैंने मोहब्बत से निम्रा को समझाया कि पगली, जहां इतना इंतजार कर लिया, बस कुछ वक्त और सही। बूढ़ा तो चला गया, अब उसकी माजूर बेटी को भी बूढ़े के पास ही भेजना है। वैसे भी नौरीन अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए बेहतर यही है कि उसे भी उसके बाप के पास ही भेज दिया जाए। ये सुनकर वो खुश हो गई। काफी अरसे से वो भी मेरे साथ इस दिन के इंतजार में थी। दरअसल नौरीन से शादी मैंने निम्रा के कहने पर ही की थी, और इसीलिए वो इतने अरसे से मेरे और नौरीन के रिश्ते को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। मैं और निम्रा एक ही कंपनी में मुलाजिमत करते थे। हमारे बॉस बहुत ही अमीर और अच्छे इंसान थे। मेरी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने बहुत जल्दी मुझे तरक्की दे दी और मैं एक बड़े ओहदे पर फायज हो गया। निम्रा और मेरी दोस्ती भी वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में तब्दील हो गई। लेकिन निम्रा के ख्वाब कुछ और थे। उसे बड़ा घर और बड़ी गाड़ी चाहिए थी। वो सारी जिंदगी मिडिल क्लास नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करेगी जो उसे जिंदगी की हर खुशी और सहूलत दे सकता हो। मुझे निम्रा से सच्ची मोहब्बत थी। मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसीलिए मैं उससे बार बार इसरार करने लगा, लेकिन फिर भी वो ना मानी। मैं और निम्रा बॉस के साथ एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक दिन दोपहर के वक्त हम तीनों मीटिंग रूम में मौजूद थे जब एक खूबसूरत लड़की बैसाखी के सहारे लंगड़ाते लंगड़ाते मीटिंग रूम में दाखिल हुई।
उसे सर से पांव तक देखने के बाद मैं सोचने लगा कि इतनी हसीन लड़की अगर लंगड़ी ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं था। वो कंपनी में काम करने वाली कोई वर्कर नहीं थी। फिर वो इतनी आसानी से मीटिंग रूम में कैसे दाखिल हुई? मैं यही सोच रहा था जब बॉस ने मेरा और निम्रा का इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि ये उनकी इकलौती बेटी नौरीन है। बॉस की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था। वो इस कदर पैसे वाले आदमी थे और उनकी बेटी न सिर्फ माजूर थी बल्कि बैसाखी के सहारे चल रही थी। वाकई पैसा बहुत से मसाइल को हल नहीं कर सकता, लेकिन ना जाने क्यों निम्रा के लिए पैसा बहुत ही जरूरी और अहम था। मैं और निम्रा बॉस की बेटी नौरीन से बहुत अच्छी तरह से मिले। वो भी अपने बाप की तरह खुश इखलाक और नेक दिल की थी। वो किसी काम से दफ्तर आई थी। कुछ देर अपने वालिद के साथ बात करके वो वापस लौट गई। मेरे जहन से तो वो निकल भी गई थी, लेकिन निम्रा के दिमाग में जैसे वो अटक ही गई। अगली ही शाम निम्रा ने मुझसे नौरीन के हवाले से एक ऐसी बात कही कि मेरे होश ठिकाने आ गए। वो कहने लगी, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले बॉस की बेटी से शादी कर लो। वो ना सिर्फ पैसे वाली है बल्कि माजूर है। तुम उसे अपने आगे दबा के रखना, खुद ब खुद एक दिन सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी कोई बात करेगी। मैंने गुस्से से कहा, निम्रा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं अगर बॉस की माजूर बेटी से शादी कर भी लूं तब भी हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। सारी जायदाद बॉस की है, उनकी बेटी को क्या हासिल होगा? बहुत से बहुत वो शादी में अच्छा जहेज और बंगला दे देंगे, एक गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन ना वो मेरे नाम कोई जायदाद करेंगे और ना ही तुम दोबारा मेरी जिंदगी में शामिल हो सकोगी। निम्रा ने अपने सर पे हाथ मारा, कहने लगी, तुम इतनी अच्छी पोस्ट पे नौकरी करते हो लेकिन तुम्हारी अक्ल ना जाने कहाँ है। अगर तुम चाहो तो हमारे बॉस ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जब तुम उनके घर दामाद बन के रहोगे तो फिर तुम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। वो ना सिर्फ तुम पर भरोसा करते हैं बल्कि तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम उनकी बेटी से शादी की हामी भरोगे तो वो कभी इनकार नहीं करेंगे। मैंने दफ्तर में एक दो लोगों से पूछा है, सबने यही बताया है कि वो अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान है। वो माजूर है, इसलिए बराबरी के लोगों में उसका जोड़ नहीं बैठ रहा। कोई भी उससे रिश्ता करने को राजी नहीं। निम्रा की बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया। वो बहुत दूर की कोड़ी लाई थी। यह सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। वाकई अगर मेरी नौरीन से शादी हो जाती तो मैं करोड़पति हो जाता और फिर मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल जाती, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। लेकिन इस सब के लिए मुझे धोखा करना था, अपने बॉस को अपने जाल में फंसा कर जानबूझकर उनकी बेटी के मुस्तकबिल के साथ खेलना था। और ये वो सोच थी जो मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। मेरी अपनी भी दो जवान बहनें थी, इसीलिए शायद मुझे नौरीन के साथ ये धोखा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे सोचों में गुम देखकर निम्रा कहने लगी, तुम सोचते रह जाना, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे जैसे शख्स से कभी शादी नहीं करूंगी जो छोटी छोटी चीजों के लिए सारी जिंदगी मुझे इंतजार करवाता रहा है। मैंने सारी जिंदगी बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। अपने घर को चलाने के लिए मैं नौकरी करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद भी मेरा मुकद्दर यही रहे और फिर मेरे बच्चे भी मेरी तरह गुर्बत की चक्की में पिसते रहे। वो मुझे अपना आखिरी फैसला सुनाकर वापस अपने काम पे चली गई और मैं सोच में पड़ गया। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शाम को जब मैं छुट्टी से पहले किसी काम से बॉस के दफ्तर में पहुंचा तो मैंने उनकी आंखों में नमी देखी। मेरे पूछने पे वो कहने लगे, नौरीन की वालिदा ने जाते जाते उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली थी, लेकिन मैं नौरीन की जिम्मेदारी उठाने में नाकाम रहा। वो माजूर है, इसलिए कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। आज भी वो घर से तन्हाई से परेशान होकर दफ्तर आई थी, लेकिन मैं काम में मसरूफ था, इसलिए वो कुछ ही देर में वापस चली गई। वो सारा दिन चार दीवारी में बंद रहती है। मुझे डर है कहीं जहनी मरीज ना बन जाए। बॉस ने मुझे अपना समझकर अपने दिल का बोझ मेरे आगे बयान कर दिया। उनकी आंखों से कुछ आंसू भी छलक पड़े। वो इकलौती बेटी का गम सह रहे थे। यही वो मौका था जब मैं बाआसानी अपना मकसद पूरा कर सकता था। मैंने बॉस से कहा कि
अगर आप नौरीन की शादी को लेकर इस कदर परेशान हैं, तो मैं नौरीन से शादी करने के लिए तैयार हूं। आपके मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। अगर मैं नौरीन से शादी करूंगा तो मुझे लगेगा मैंने आपके सारे एहसानात उतार दिए, और फिर आपकी बेटी भी यकीनन आप जैसी ही नेक दिल होगी। मेरी बात सुनते ही मेरे बॉस उछल पड़े, हैरत से कहने लगे, हमजा, क्या सच में तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? लेकिन मेरी बेटी तो माजूर है और तुम में तो कोई ऐब नहीं। उनकी बात पर मैं धीरे से मुस्कुराया और कहा कि ऐसी भी कोई खास माजूरी नहीं है नौरीन में। वो चल फिर सकती है, बैसाखी के सहारे ही सही। दुनिया में ऐसे कितने लोग होते हैं जो खड़े भी नहीं हो सकते। तो इसका यह मतलब तो नहीं होता कि जिंदगी की खुशियों पर उनका कोई हक ना हो। मुझे नौरीन की माजूरी पर कोई एतराज नहीं है, अलबत्ता मेरे घर वालों को शायद एतराज हो, इसीलिए मैं नौरीन को शादी करके अलग रखूंगा। ये बात मैंने जानबूझकर इसलिए की थी ताकि वो मुझे अपने घर में रखने की बात करें या फिर मुझे कोई बड़ा सा बंगला दे दें, और ऐसा ही हुआ। वो कहने लगे, अगर तुम नौरीन को अलग ही रखना चाहते हो तो फिर तुम शादी करके मेरे ही घर आ जाओ। तुम्हारे घर वालों का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने पहले तो सरसरी तौर पर इनकार किया ताकि अपनी इज्जत बढ़ा सकूं। वो बार बार इसरार करने लगे तो मैं राजी हो गया। यूं खड़े ही खड़े मेरा और नौरीन का रिश्ता पक्का हो गया। छुट्टी के वक्त जब मैं दफ्तर से निकला तो निमरा का मुंह सूजा हुआ था। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? कहने लगी, तुम पता नहीं कब मेरी बात समझोगे। मैंने मुस्कुरा के उससे कहा कि तुम तो बहुत पीछे रह गई हो, मैं अपना और नौरीन का रिश्ता भी पक्का कराया हूं। यह सुनकर वो बुरी तरह से उछल पड़ी, कहने लगी, वाकई? क्या सच में तुम्हारा और नौरीन का रिश्ता पक्का हो गया है? उसे मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी यह सब कुछ कैसे मुमकिन है। मैंने उसे बताया कि मैंने मौका देखकर बॉस से बात की है, तो उसने खुशी से मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, बस तुम शादी करके एक दफा बॉस के घर चले जाओ, तो फिर हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि बॉस से भी जान छूट जाएगी और सारा कारोबार भी तुम्हारा हो जाएगा। कुछ दिन और गुजर जाएंगे तो फिर हम नौरीन से भी जान छुड़वा लेंगे, और फिर तुम और मैं एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। वो मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगी और मैं आंखें बंद करके उसके दिखाए ख्वाबों को जीने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी अम्मा को नौरीन और अपने रिश्ते के बारे में बताया। पहले तो मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज हुई कि मैंने अकेले ये सब कैसे कर लिया। फिर जब मैंने उन्हें समझाया कि ये सब मैंने अपने और अपनी बहनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है, ताकि मेरी बहनों की शादियां हो जाएं और उनके जहेज वगैरह में मसाइल ना हो, तो अम्मा राजी हो गई। हर माँ की तरह वो भी अपनी बेटियों की शादी अच्छी जगह पर करना चाहती थी। ऐसे मेरे अमीर माजूर बहू को कबूल करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। घर वालों को राजी करके मैं बाकायदा रिश्ता लेकर नौरीन के घर गया। मेरे बॉस बहुत ज्यादा खुश हुए, उन्हें मेरे घर वाले भी पसंद आए। फिर जब मेरे बॉस ने मुझे घर दामाद रखने की बात की तो अम्मा ने कुछ भी ना कहा, क्योंकि मैं उन्हें पहले ही मना चुका था। अलबत्ता मैंने अम्मा को निमरा के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उन्हें यह भिनक लगने दी थी कि मैं नौरीन से शादी किसी मंसूबा बंदी के तहत कर रहा हूं। वो यही समझी थी कि मैं ये शादी अपने और अपनी बहनों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कर रहा हूं। दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हुई। मेरे बॉस ने मुझे शादी की तैयारियों के लिए खती रकम दी। मैंने धूमधाम से बारात का इंतजाम किया, और हैरत की बात यह थी कि निमरा को इन सब बातों पर कोई एतराज नहीं था। मुझे लगा था कि एक मशरिकी लड़की की तरह वो जलन महसूस करेगी, उसे नौरीन के वजूद से बहुत ज्यादा हसद होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा खुश थी कि एक दफा नौरीन मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, और फिर निमरा मुझसे शादी करके वो सब कुछ हासिल कर लेगी। कहीं ना कहीं निमरा की तबीयत में बहुत ज्यादा खुदगर्जी और लालच शामिल था, और मैं इस बात को महसूस कर सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है। मैं भी निमरा की मोहब्बत में पूरी तरह अंधा हो चुका था। मैं फितरतन ना लालची था ना खुदगर्ज, लेकिन निमरा को पाने के लिए मैंने हर हद पार की थी।
और फिर मैं शादी करके अपनी दुल्हन को रुखसत करवाने के बजाय खुद रुखसत होकर अपने बॉस के बंगले पर पहुंच गया। कंपनी में काम करने वाले सारे ही मुलाजिमीन मेरी किस्मत पर अश अश कर उठे, क्योंकि मुझे शादी पर मेरे ससुराल से एक बहुत बड़ी गाड़ी मिली थी और साथ ही मेरे ससुर ने कुछ शेयर्स भी मेरे नाम कर दिए थे। रातों रात मेरी किस्मत बदल गई थी और ये सब कुछ निम्रा की वजह से हुआ था। अगर वो मुझे इस बात के लिए राजी ना करती तो मैं कभी इतनी शाहाना जिंदगी के मजे नहीं लूट सकता था। जिस तरह शेर के मुंह को खून लग जाए तो उसे मजा आने लगता है, इसी तरह मुझे भी दौलत की लालच शुरू हो चुकी थी। अब मैं भी उन सब चीजों की तमन्ना करने लगा था, एक ऐसा लग्जरी लाइफस्टाइल जिसे पाने के बाद मैं दोबारा अपने छोटे से घर में कदम रखना भी नहीं चाहता था। मैं कभी कभार अपनी अम्मा और बहनों से मिलने जाता तो उन्हें ढेर सारा पैसा देकर वापस आता। मेरी बहनें तो बहुत खुश थी, लेकिन अम्मा कहीं ना कहीं मुझे समझाती थी कि तू लालच में बहुत आगे ना निकल जाना, ऐसा ना हो कि आसमान से सीधा जमीन पे गिरे। लेकिन मुझे अपनी अम्मा की बात समझ में ना आती। मैं अब निम्रा की बातों में आकर पूरी तरह बदल गया था। मैं पहले वाला हमजा नहीं रहा था। मेरा ध्यान अब दफ्तरी मामलात में भी ज्यादा नहीं रहा था। मैं खुद को बहुत समझने लगा था। मुझे एक असिस्टेंट भी मिल गया था। मैं सारा वक्त किसी न किसी बहाने से निम्रा को अपने कमरे में बुला के रखता और हम दोनों एक साथ खूब मजे से वक्त गुजारते। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगा। वो इस बात पर बहुत खुश थी, यही तो वो चाहती थी, और मेरी बदौलत उसे ये सब हासिल हो भी गया था। लेकिन एक दिन वो सब कुछ पलट के रह गया। जब मैं और निम्रा कमरे में एक साथ थे कि अचानक मेरे ससुर यानी नौरीन के बाबा कमरे में चले आए। हम दोनों को कुछ काबिले एतराज हालत में देखकर वो चौंक गए। हैरत से हम दोनों को देखने लगे। शायद वो बहुत कुछ समझ गए थे या फिर समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं एकदम ही घबरा गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरह अचानक कमरे में चले आएंगे, क्योंकि हमेशा वो ही मुझे अपने कमरे में बुलाते थे। ये पहली दफा हुआ था कि वो खुद ही से आए थे और उन्हें देख के मैं घबरा के खड़ा हुआ तो उन्होंने अपने चेहरे के तासुरात पे काबू पाया। कहने लगे कि शादी के बाद नौरीन की पहली दफा सालगिरह आ रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिलकर तुम कोई शानदार सी पार्टी अरेंज करो। ये कहकर वो वापस चले गए। लेकिन मैंने परेशानी से निम्रा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी। कहने लगी शायद बॉस ने हम दोनों को देख लिया है। मैंने कंधे उचका दिए, क्योंकि ये बात फिलहाल वाज़ेह नहीं हुई थी, और फिर मैं अपने ससुर के साथ मिलकर नौरीन की शादी की तैयारियां करने लगा। उन्हीं दिनों निम्रा ने मुझे कहा कि उसे भी मैं बहुत सारी शॉपिंग करवाऊं, क्योंकि सालगिरह पर वो भी आने वाली थी। बॉस ने कंपनी के वर्कर्स को भी दावतनामे देने को कहा था। मैंने निम्रा को इनकार किया और कहा कि हमें मोहतात रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बॉस को हम पर शक हो गया हो और हम पकड़े जाए, तो सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। मैंने निम्रा को समझाया कि तुम्हारी वजह से मैंने एक माजूर औरत से शादी की है। वो किसी भी तरह मेरे काबिल नहीं है। मैं उसके घर में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। मुझे अपना आप बिल्कुल बेवकत महसूस होता है। वो और उसका बाप हैसियत में मुझसे बहुत ऊंचे है, इसलिए मुझे उनकी हर बात में हाँ मिलानी पड़ती है। ये जिंदगी बहुत मुश्किल है। बस जल्द से जल्द मैं अब इस सब से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, और तब तक हमें भी एहतियात करनी होगी। मेरी बात सुन के निम्रा कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम बॉस को ऊपर पहुंचाने का खुद ही कोई इंतजाम करो। ये सुनकर मैंने घबरा कर उसे देखा तो कहने लगी आजकल ऐसी बहुत सी दवाइयां आती हैं जिनसे हार्ट अटैक हो जाता है। तुम बस उनकी दवाइयां बदल दो और फिर सब कुछ खुद ब खुद तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। दौलत के लालच में मैं इस कदर अंधा भी नहीं हो सकता था कि किसी की जान ले लूं। निम्रा कहने लगी कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना होगा, क्योंकि फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कुछ भी गलत ना करना पड़ा। नौरीन की सालगिरह से 2 रात पहले बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे देख के कहने लगे, मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि तुम्हारे और निम्रा के दरमियान क्या चल रहा है। बेहतर यह है कि तुम उससे दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें यहां तक ला सकता हूं तो वापस वहां पे भी भेज सकता हूं जहां से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था।
उन्होंने खुलेआम मुझे धमकी दी थी और ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैंने आपकी माजूर बेटी से शादी की है, क्या ये कम है जो आप मुझ पर जोर जबरदस्ती चला रहे हैं? आपको गलत फहमी हुई है। मुझ पे और निम्रा पे ऐसा घटिया इल्जाम ना लगाएं। मैंने अपनी आवाज ऊंची करके उन्हें गलत साबित करना चाहा। इतने में नौरीन भी कमरे में चली आई। नौरीन को देखते ही मैंने मगरमच्छ की तरह आंसू बहाए। उससे कहा कि तुम्हारे बाबा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा दफ्तर की एक लड़की के साथ चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक मैं नौरीन को अपनी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह उतार चुका था। वो खुद ही अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो गई। कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई है और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूं। अब आप मेरी इस जिंदगी को मुश्किल ना बनाए। मैं जानती हूं कि हमजा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आप तो चाहते ही नहीं है कि मेरा घर बसे और मैं खुश रहूं। हमजा और मेरी शादी भी आपने इसीलिए करवाई है ताकि वो घर दामाद रहे और मैं हमेशा आपकी नजरों के सामने रहूं। लेकिन अब आपको हमजा भी खटकने लगा है। दरअसल आपको मुझसे ज्यादा अपनी जायदाद से मोहब्बत है और ये सब आपने उसी के लिए किया है। अपनी बेटी के मुंह से इतनी सख्त बातें सुनकर मेरे बॉस को अचानक ही हार्ट अटैक हुआ और वो जमीन पे गिर पड़े। मैं और नौरीन उन्हें लेकर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। एकदम से ही उनकी मौत हो गई और फिर ये एक ऐसा सदमा था जो नौरीन के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बाप उसकी बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसने जज्बात में आके जो कुछ कह दिया था, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था उसे भरा नहीं जा सकता था और मेरा काम आसान हो गया था। ना मैंने अपने बॉस को जहर दिया, ना कोई गलत काम किया, बल्कि वो तो अपनी बेटी की बातों से ही इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत पर दिल ही दिल में मैं बहुत खुश था, लेकिन बज़ाहिर मैं अपनी बीवी को संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था। वो बार बार अपने आप को कसूरवार ठहरा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे नींद की दवा खिलाई। उसके सोते ही कमरे से बाहर निकल आया। मैं निम्रा से बात कर रहा था और मैं निम्रा को तसल्ली दे रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ मेरा हो जाएगा और फिर नौरीन को हम रास्ते से हटा देंगे। कुछ दिन गुजरे। आहिस्ता आहिस्ता नौरीन संभल गई, लेकिन वो माजूर थी। ना रोज दफ्तर जा सकती थी, ना उसे कारोबारी मामलात की खबर थी। इसीलिए धीरे धीरे मैं सब कुछ अपने काबू में करता चला गया और फिर एक दिन मैंने एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखी। नौरीन से कहा कि मैं सारे कारोबारी लोगों से उसकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बड़ी खुश हुई। काफी अरसे बाद वो दिल से मुस्कुराई। तैयार होकर वो पार्टी में पहुंची तो मैंने बड़ी खामोशी और चालाकी से एक वेटर के जरिए जूस में जहर मिलवाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने मेरे सामने ही जूस का सारा गिलास खत्म कर दिया। पार्टी अपने इख्तिताम पर पहुंची और वो चकरा के गिर पड़ी। मैं जानता था कि उसका काम खत्म हो चुका है क्योंकि जो जहर मैंने उसे पिलवाया था वो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन मैंने सारे मेहमानों के सामने खूब रोने का नाटक किया और ऐसे जाहिर किया जैसे मेरी बीवी को अचानक ही कुछ हुआ है। मैंने चीफ के ड्राइवर से कहा कि गाड़ी निकालो, अस्पताल जाने की तैयारी करो। निम्रा भी उसी पार्टी में आई थी। मैं उसके साथ ही मिलकर नौरीन को अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने नौरीन को हाथों हाथ लिया और फिर थोड़ी ही देर के बाद हमें इत्तला दी गई कि नौरीन का इंतकाल हो चुका है। लेकिन डॉक्टर ने डेड बॉडी हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि अभी कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है, जब वो पूरी होगी तो उसके बाद डेड बॉडी आपके हवाले की जाएगी, जिसमें शायद 12 घंटे लग सकते हैं। मेरे लिए इतना लंबा वक्त अस्पताल में रुकना मुमकिन नहीं था। ड्राइवर कहने लगा कि साहब मैं रुक जाता हूँ, आप वापस चले जाएं। ये सुनना था कि मैं खुशी खुशी निम्रा के साथ अस्पताल से निकल गया, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर सोगवारी तारी कर रखी थी ताकि किसी को भी शक ना हो। हम अस्पताल से बाहर निकले तो निम्रा कहने लगी कि अब पहले तुम मुझसे निकाह करो, फिर हम बंगले में जाएंगे और अपनी खुशगवार अज़दवाजी शादीशुदा जिंदगी को शुरू करेंगे, क्योंकि अब ना बॉस रहे हैं और ना उनकी बेटी, इसलिए सब कुछ खुद ब खुद तुम्हारा हो गया है। मैं निम्रा को लेकर एक मौलवी साहब के पास गया। हमने वहीं निकाह पढ़वाया और फिर हम दोनों बंगले पर आ गए। निम्रा मेरे लिए खूब तैयार हुई। उसने नौरीन का सबसे महंगा तरीन जोड़ा निकालकर जेबतन कर लिया। वो एक एक चीज को छू के देख रही थी। ये हर चीज उसका ख्वाब थी जो मेरी बदौलत आज उसे हासिल हो गया था।
वो फौरन मेरी बाहों में अपने हाथों का हार डाल के कहने लगी, हमजा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरे ख्वाबों की तकमील मुमकिन हो गई है। अब मैं भी एक शाहाना जिंदगी गुजारूंगी। गुर्बत से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर उसके गालों को चूमता, अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। ये मंजर देखकर मैं और वो हक्का बक्का रह गए। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक मंजर वो था जो उसके बाद हमें देखने को मिला। पुलिस वाले हमें घसीटते हुए बाहर निकलने लगे तो बाहर ही नौरीन खड़ी थी। उसके साथ उसका ड्राइवर भी था। नौरीन को अपने सामने जिंदा देख के मेरी हवाएं उड़ गईं। वो कहने लगी, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी खातिर मैंने अपने बाप से झगड़ा किया, मेरा बाप इस सदमे से गुजर गया। और तुमने क्या किया? तुमने तो अपने बॉस की पीठ पे ही खंजर घोंप दिया, जिन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ के तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ाया, तुम्हारी जिंदगी बदल दी, तुम्हारा स्टेटस बदल दिया। तुमने उन्हें कब्र में उतार दिया। अब तुम्हें क्या लगता था कि मुझे मार के तुम हर चीज पे कब्जा कर लोगे? मैं बहुत पहले तुम्हारा सारा मंसूबा जान गई थी। मुझे बस अफसोस है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाप को खो दिया। जिस रात तुम मेरे बाप की मौत का जश्न मना रहे थे, उस रात मैंने खुद अपने कानों से हर बात सुन ली थी। नींद की दवा लेने के बावजूद भी मुझे गहरी नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं सदमे का शिकार थी। बार बार मेरी आंख खुल रही थी। और फिर जब तुम्हें ढूंढते हुए मैं बाहर निकली तो तुम निम्रा के साथ मुझे ठिकाने लगाने का मंसूबा बना रहे थे। तब से मैं तुम पर कड़ी नजर रख रही थी। यहाँ काम करने वाले सारे नौकर मेरे वफादार हैं। जिससे तुमने जहर मंगवाया था वो मेरे बाप का सालों पुराना मुलाजिम है। उसने कोई जहर नहीं मिलाया था। मैंने जानबूझ के ये ड्रामा किया था ताकि तुम इस बेहया लड़की के साथ निकाह करो और फिर तुम दोनों अपनी शादी की रात जेल की सलाखों के पीछे गुजारो। ये कहकर नौरीन ने पुलिस वालों को इशारा किया और वो मुझे और निम्रा को घसीटते हुए वैन की तरफ लेकर जाने लगे। इससे भी ज्यादा कयामत मुझ पे उस वक्त टूटी जब निम्रा ने अचानक ही बात बदली। वो कहने लगी कि उसका कोई कसूर नहीं, ये सारा कसूर मेरा है। मैं लालची था और वो तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरे कहने पे उसने मुझसे शादी की है। वो हर इल्जाम से मुकर गई। उसका कहना था कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है। मैं आंखें फाड़े निम्रा को देख रहा था। उसकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया था और आज वही मेरा साथ देने को राजी नहीं थी। मुझ पे केस हुआ और जब केस चला तो मैं मुजरिम साबित हुआ। निम्रा कहीं ना कहीं मंसूबाबंदी में शामिल जरूर थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वो पकड़ी जाती। उसे अदालत ने बरी कर दिया। उसने मुझसे खुला भी ले ली और मैं आज जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा हूं। निम्रा की मोहब्बत में जो अंधापन मुझ पे सवार हुआ था, अब वो पट्टी आंखों से उतर गई थी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे बॉस बहुत नेक इंसान थे। नौरीन ने भी हमारी शादीशुदा जिंदगी के 6 महीनों में मुझे बहुत मोहब्बत दी थी। अगर किसी के दिल में कोई खोट था तो वो निम्रा थी। वो शुरू से लालची फितरत की थी और मैं ये जानते हुए भी ये ना समझ पाया कि वक्त आने पर वो मुझसे भी निगाहें फेर लेगी। जब मेरे पास पैसा ना बचा, मैं जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा तो वो भी बदल गई। आज वो मुझसे खुला लेके किसी और की हो गई है और मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपनी बर्बादी का मुंतजिर हूं। मेरी बहनों के रिश्ते टूट गए हैं क्योंकि मेरे जेल जाने की वजह से उनके किरदार पर भी उंगलियां उठने लगी है। सब कुछ तबाह हो चुका है और मेरी सगी मां ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है क्योंकि नौरीन के जरिए उन्हें भी सारी सच्चाई पता चल गई थी। वो एक दफा मुझसे जेल में मिलने आई थी और आके उन्होंने बस यही बात की थी कि पुत्र, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि लालच में अंधे होके किसी ऐसे रास्ते पे ना निकल जाना जहां से वापसी मुमकिन ना हो। आज मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा इंतजार करता हूं कि शायद कोई मुझसे मिलने आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। ना मेरे घर वाले, ना नौरीन, सब अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां मेरे बॉस नम आंखों से मुझे देख रहे हैं, जैसे सवाल कर रहे हों कि मैंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। आप लोगों को क्या लगता है मेरी इस सारी कहानी में सबसे ज्यादा कसूरवार कौन था? मैं, निम्रा, या फिर वो मोहब्बत जिसने
مجھے اندھا کر دیا تھا